पूरा शीशा वीशा हैंडल सब तोड़ करके रख दिया उसने। गाड़ी नीचे पता नहीं क्या, उसके नीचे पता नहीं क्या टच हो रहा है। ये देखो, इधर से दिखाती हूँ, पूरा डेंट मार दिया, ये पूरा अंदर कर दिया गाड़ी का। ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। रॉड उठा करके ला करके वो मारने लग गया। एक बंदा नहीं आ रहा था उस समय सामने, और वो एक मुस्लिम वहाँ पे खड़ा था। वो कहता है कि आपको खड़े होकर बात करनी चाहिए। नहीं, ये गांजा पीने वाले खड़े होकर के बात करेंगे? अच्छा, मैंने भी उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा है, सबक सिखाया मैंने उसे। ऐसे भी सीसीटीवी कैमरा वैमरा कुछ फ़ायदा नहीं होता है। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बाद भी पुलिस अपनी सेटिंग में लगी रहती है। उन लोगों से भी तो दुखी हूँ ना। इससे पहले क्या एक बार हुआ नहीं था, गुड्डू को लेकर के गई थी जब मैं बीबीएमपी ऑफिस के पास में हुआ था, तो उस केस में क्या हुआ है, पुलिस तो उल्टा फ़ोन कर करके बोलेगी कि भाई इनको छुड़ा दो, इनको ये कर दो, इनको वो कर दो। ऐसे कमीनों से तो बेस्ट है कि इन लोगों को खुद ही अपने आप ही टैकल करो। शीशा तोड़ा है ना, पिएगा आप गांजा दबा के, हरामजादे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं अपना ऐसी चीज़ों से तो मूड ऑफ नहीं करूँगी। जो आज मेरे साथ हुआ वो ये कि मैं जब स्कूल से आ रही थी, रोड पर 3 लड़के कार में बैठे हुए थे, ड्रिंक करे हुए थे और गांजा जैसा शायद कुछ लिए, ड्रग्स लिए रखा था, क्योंकि बहुत गंदी स्मेल आ रही थी उनके पास से, उस कार के पास से भी। मैं और वो लोग एक्चुअली क्या कर रहे थे, वो तीनों, 2 लड़के थे कि 3 थे, ध्यान नहीं दिया मैंने, बट 2 जिन्होंने मेरे पे अटैक किया। मतलब मैं राइट जा रही हूँ तो राइट में ले रहे हैं, बढ़ने नहीं दे रहे, लेफ्ट जा रही तो लेफ्ट में ऐसे कर रहे थे। और जब फाइनली मैं उनकी कार से आगे निकलने लगी तो उन्होंने एकदम से कार आगे बढ़ा दी। फिर उसके बाद में और थोड़ी सी जगह बनाई, ये हरलूर रोड की बात है। थोड़ी सी और मैंने जब जगह बना, मतलब हरलूर रोड तो बहुत फेमस है यहाँ पे, बहुत क्राउड रहता है वहाँ पर। तो मैं जैसे ही आगे बढ़ी तो वो पीछे से बार बार इतनी स्पीड से गाड़ी ला रहे हैं। मतलब इतनी कंजस्टेड एरिया में आप स्पीड तो भूल ही जाइए, आपको हर एक सेकंड बाद ब्रेक लगाना पड़ता है, इतना ट्रैफिक होता है उधर। और ये लोग इतनी स्पीड से बार बार कार ला ला करके बिल्कुल मेरी गाड़ी से सटा के चला रहे थे, बिल्कुल एकदम क्लोज में। और उन्होंने फिर फाइनली मेरे को हिट कर दिया, मेरी गाड़ी को, जो मैं गिरते गिरते बची। उसके बाद मैंने पहले गाड़ी जैसी खड़ी करी, मैं गाड़ी रोकी, मैंने गाड़ी खड़ी करके पीछे उनको लड़कों को देख रही हूँ, वो लोग मुझे मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं और हा 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 ऐसे ऐसे करके हंस रहे हैं। मुझे पता है कि कुछ नहीं हो सकता है, या तो ये लड़के भाग जाएंगे अगर मैं उनसे बात करने गई, या गंदी गालियाँ देंगे, यही सब करेंगे और मेरी गाड़ी को भी हिट करके जाएंगे, पिए हुए तो हैं ही वो। मैंने उठाया पत्थर, मैंने उनकी कार की फ्रंट शीशे पे, मिरर पे मैंने मार दिया, शीशा क्रैक। उसके बाद में वो निकलते हैं तो वही उन्होंने मेरी गाड़ी को तोड़ना शुरू कर दिया। और वो दोनों लड़के मुझे बीच रोड पे मेरी गाड़ी को गिरा के तोड़ रहे हैं, ठीक है। वो इतनी गंदी तरह गाड़ी चला रहे हैं, काफ़ी लोगों ने देखा कि वो कैसे चला रहे हैं। और उसके बाद उन लड़कों ने मेरे को मारना शुरू करा रोड पर। वो दोनों लड़कों ने, एक बंदा ऐसा नहीं था जो आ जाए बीच में कि एटलीस्ट उनको होल्ड करे। उनको देख के ही लग रहा है कि वो कितनी ड्रिंक करे हुए हैं, इतनी गंदी स्मेल आ रही है, जैसे वो बात कर रहे हैं, पंच मार रहे हैं, पुश कर रहे हैं। हालांकि मैं भी पीछे नहीं हटी थी, क्योंकि मैं नहीं घबराती इन सब चीज़ों से, मैंने भी उतना ही धक्का दिया उन्हें। सिर्फ एक आदमी था पूरे इतने ट्रैफिक में, इतने लोगों के बीच में, इतनी कारें निकल रही हैं, इतनी बसेस निकल रही हैं, इतनी गाड़ियाँ निकल रही हैं, एक बंदा नहीं उतरा वहाँ पर। बट एक अंकल थे, एक वो बुजुर्ग आदमी, वो आया, वो दौड़ करके आके उसने उस लड़के को एक लड़के को पकड़ा जो मुझे मेरा ये सूट पकड़ के जो मुझे हिट करने की कोशिश कर रहा था। अदरवाइज एक बंदा नहीं आया। और मैं वहाँ पे चिल्ला रही थी, तुम सब देख रहे हो खड़े होकर के। वहीं पर एक मैकेनिक वाला था, वो कहता है कि आपने भी तो गलती करी, आपको गाड़ी खड़ा के उनसे बात करना चाहिए था। दारू गांजा पिए हुए, ड्रग्स लिए हुए लड़के खड़े होकर के बात करते हैं क्या किसी से? कोई नहीं बात करता है, वो टक्कर मारते हैं, निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर उनकी कंप्लेंट करो, क्या होता है कंप्लेंट का? मैं इतने सालों से बेंगलोर में रह रही हूँ, न जाने कितनी चीज़ें हुई हैं, कितनी कंप्लेंट्स अगर मैंने भी डाली है, मुझे तो आज तक किसी का भी रिजल्ट नहीं मिला। सब वैसे ही हैं, सब अपनी पहले सेटिंग में लग जाते हैं।
कंप्लेंट वम्प्लेंट का कुछ होता ही नहीं है। मैं तो सबसे बड़ी भुगत भोगी हूं कंप्लेंट्स को लेकर के। कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए एक रिटर्न कंप्लेंट चली जाती है, मजिस्ट्रेट के सामने एक स्टेटमेंट चला जाता है, उसके बाद क्या होता है कुछ नहीं पता। इससे पहले भी मेरे साथ में हो चुका है 2018 में। एक आदमी जो है मुझे HSR मुगल होटल के पास से चेस करता हुआ आ रहा है, बल्कि बेटी मेरे साथ में बैठी है, मिडिल फिंगर दिखा रहा और कैसे स्पीड में गाड़ी लेकर के आ रहा हिट करने के लिए। फाइनली जब मेरी बेटी भी इतनी डर गई, मैंने उस वक्त भी BBMP ऑफिस के पास में गाड़ी खड़ी करी। वो कार से उतर करके मुझे मारने के लिए आया, तब मैंने उसको जो है वहाँ पे, मेरे को लगा था कि कैमरे वैमरे वर्क कर रहे होंगे, तब मैंने उसकी भी कंप्लेंट करी उस आदमी की। क्या हुआ उस कंप्लेंट का? कुछ नहीं हुआ। कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। सिर्फ वही एक अंकल थे जिन्होंने उन लड़कों को रोका, वो फिर भी नहीं रुक रहे थे। अंकल को धक्का दे, इसको धक्का दे। बाद में एक भैया थे वो भी आए, लेकिन सब खड़े होकर देख रहे थे। उन भैया ने भी देखा कि वो लड़के ड्रिंक करके आ रहे हैं, कितनी दूर से गाड़ी कैसे चला करके ला रहे हैं। और वहाँ पे जो एक मुसलमान, वो जो एक मैकेनिक खड़ा हुआ था, वो मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स भी देखते हैं एक्चुअली वीडियो में, तो अब्यूज़ भी नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो मैं तो इतना गंदा बोल दूँ ना। पुलिस को फ़ोन करा, फिर पुलिस एक्चुअली पॉइंट पर पहुँच गई तब तक, लेकिन मैं इधर आ गई थी। हालांकि अभी मैं रूट चेंज करके आई, क्योंकि मुझे पता है ऐसे लड़के सीधे होते हैं, वो डायरेक्ट घर जाएंगे, वो फिर से कहीं ना कहीं रुके होंगे टारगेट करने के लिए। मेरी गाड़ी का सत्यानाश, डेंट मार दिया, गाड़ी जो है चल नहीं रही है, शीशे भी तोड़ दिए, सब कुछ कर दिए। मुझे वो चलेगा, मैंने उसका शीशा तोड़ दिया। बहुत सही किया मैंने, बहुत सही किया, क्योंकि अब पुलिस की कंप्लेंट वगैरह इस पे तो मेरा ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है, किसी कीमत पर नहीं है। कितने सालों से मैं यहाँ पर हूँ, मैंने इतनी गंदगी देख ली है ना। ये पुलिस कंप्लेंट, उसको कंप्लेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सब खाने के लिए बैठे होते हैं। मैं तो मुंह पे बोल रही हूँ, तुम सब खाने के लिए बैठे होते हो। इतने साल हो गए मेरे को यहाँ पे, मैंने कितनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देख ली हैं। बेस्ट है एट पॉइंट पर जाकर के जो है ना, आप उनको पहले तो जवाब दे दो। मैंने जवाब दिया, मेरी गाड़ी टूटी है, ठीक करवा लूंगी मैं। ऐसों को लेकिन सबक वहीं की वहीं दो। पब्लिक से तो कोई नहीं आता है, इसीलिए सारे नपुंसक होते हैं, इसीलिए वो सारे दोगले होते हैं। ही हा हा बड़ी बड़ी बातें करना ना, ये सबसे दिखावा होता है। यही वजह है कि मैं इतनी कड़वी हूँ, क्योंकि मैंने जो रियलिटी देखी है ना अभी तक अपने जीवन में, अभी तक बेंगलोर में भी इतने सालों से रह के जो मैं देख रही हूँ। उसके बाद वो एक हमारे कमिश्नर थे कमल पंत, उन्होंने क्या बोला था, तुम बेंगलोर छोड़ के चली जाओ, तुम लोग यहाँ पे बहुत गंदगी फैला रहे हो। ऐसे तो जवाब मिलते हैं, ऐसे लोगों का सुनेंगे हम, देखा जाएगा। बट मैंने भी गाड़ी का शीशा फिर तोड़ा। जो करना है करें, वो लड़के वैसे भी पिए हुए थे, अगर वो उनका मेडिकल भी करवा लेंगे, CCTV फुटेज भी निकलवा लेंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेटिंग हो जाती है इन लोगों की बाद में। तो कंप्लेंट तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन मैंने शीशा भी तोड़ा, बहुत सही किया मैंने। ये इधर कट आया है मुझे, इधर से ब्लड थोड़ा निकला था, बट इधर कट आया है, नेल्स टूट गए, क्योंकि उन लोगों ने जैसे मुझे धक्का दे रहे थे और पुश कर रहे थे ना। और मैंने ये चीज़ें जो है ना, मुझे पता है ये ड्रंक और ड्रग्स लेकर के ये सब पागल हो जाते हैं, इन्हें कोई होश नहीं होता है। सबसे बड़ी बात कि जिसकी वो कार है, वो लोग भी अपनी गाड़ियों को कैसे दे सकते हो आप लोग ऐसे लोगों के हाथ में। अच्छा है, भुगतो, शीशा टूटा है ना, जोड़ो, अब उसे लगाओ उस पर पैसा, क्योंकि पुलिस को कंप्लेंट करने से तो कुछ नहीं होता है यहाँ पर। ये तो फाइनल है, कुछ नहीं होता है। मेरा तो भैया बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर। कोई फ़ायदा नहीं इनको कंप्लेंट करने से, वेस्ट ऑफ टाइम, और कुछ नहीं है, बकवास ही सुनने को मिलती है आपको बाद में। आपके इवन कैरेक्टर पर भी आ जाते हैं ये लोग, ये ऐसे लोग हैं। इतने केसेस, वो अमित कुमार बनर्जी, उसके केस का पता नहीं क्या बंडा धार कर रखा है, किसी को पता नहीं है। उल्टा आपको धमकियां देते हैं, आपको मारने के लिए बात बोलते हैं, आपको अंदर कर देंगे, ये सब बातें बोलते हैं। इन लोगों के मुंह लगने से तो अच्छा है कि अपने आप ही करो जो भी करना है।